श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 45। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ओम तत्सत्। प्रथमाध्याय के अंत में जब विषादग्रस्त अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष्य नीचे रख दिया और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर विजय रथ के मध्य भाग में अत्यंत दीनहीन होकर बैठ गए, यह सुनकर धृतराष्ट्र आनंद से खिल गए। वे बहुत ही हर्षित हो गए। तब उन्हें संजय कहते कि महाराज अब आगे और भी सुनिए। संजय उवाच तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं तं विषीदन्तं मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। संजय बोले कि महाराज सुनिए, उस प्रकार करुणा से आविष्ट होकर अश्रुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, उस विषादग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। संजय उवाच। इस द्वितीय अध्याय का शुभारंभ संजय करते हैं। पहले अध्याय का शुभारंभ धृतराष्ट्र ने किया था और इस द्वितीय अध्याय का शुभारंभ संजय करते हैं। प्रथम अध्याय में संजय का अंतिम वाक्य सुनकर धृतराष्ट्र को मानो प्रसन्नता ही हुई थी और वह यही चाहते थे कि पांडव युद्ध न करें। धृतराष्ट्र को यह पूर्ण पता है कि पांडवों को युद्ध में जितना कौरवों के लिए असंभव ही है। भेड़ बकरियों का कितना ही बड़ा समूह क्यों न हो, किंतु वह शेर से नहीं जीत सकता। पांडव कौरवों को कई बार युद्ध में हरा चुके हैं, अतः अर्जुन का मोहाविष्ट होकर युद्ध से परावृत्त होना धृतराष्ट्र के लिए शुभ ही हुआ। अतः वे आनंद में डूब गए। उनकी प्रसन्नता को देखकर संजय उनको सावधान करते हैं कि हे महाराज, और आगे क्या हुआ वह भी आप सुनिए। इस संसार की समस्त घटनाएं यदि हमारी इच्छानुरूप ही होती तो शायद इस संसार में कोई भी दुखी न होता, किंतु ऐसा कभी होता ही नहीं है। तथा कृपया आविष्टम, उस प्रकार करुणा से आविष्ट होकर जिसे स्वप्न में भी पराजय क्या होता है यह पता नहीं है। जो धनुर्विद्या में परिपूर्ण है, गुरु की जिस पर पूर्ण कृपा है और गुरु जिस पर कृपा करते हैं परमात्मा उसकी ही सहायता करते हैं। ध्यान रखना, इस वाक्य को जिसने सार्थक बनाया है अपने कर्तृत्व से, वह अर्जुन भी स्वजन वध के डर से वैसा ही पिघल गया जैसे पानी से नमक पिघल जाता है अथवा वायु से मेघराज डावाडोल हो जाते हैं
अथवा डायरिया होने के बाद बड़े से बड़े पहलवान का शरीर भी निर्बल हो जाता है। यहां पर कृपा शब्द मानसिक निर्बलता के लिए आया है, और मानसिक निर्बलता अविकसित हृदय का प्रतीक है। मानसिक निर्बलता शोषण का प्रतीक है। मनोरुग्ण व्यक्ति स्वयं का और दूसरों का भी शोषण करता है। विकारग्रस्त चित्त मानसिक रुग्णता का ही प्रतीक है। मनोरुग्ण वह होता है जो अपने स्वभाव से विपरीत वर्तन करता हो। अर्जुन अपने स्वभाव से विपरीत वर्तन कर रहे हैं, और मनोरुग्ण व्यक्ति कभी भी अपने को बीमार नहीं समझता। यह विशेषता होती है उसमें। अर्जुन ने भी रुग्ण अवस्था में एक ही स्वस्थ व्यक्ति के समक्ष अपने शास्त्रोक्त तर्क दिए हैं। तर्क उत्तम एवं उचित ही है, किंतु तर्क देने वाला बीमार है। स्वस्थ हृदय से यदि यह तर्क उठते तो अर्जुन के जीवन में क्रांति हो जाती है, किंतु अर्जुन के हृदय में जो दया भाव पैदा हुआ है ना, वह स्वजन मोह के कारण ही हुआ है। और यह दया अत्यंत साधारण व्यक्ति के हृदय में भी उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों में भी यह दया देखी जाती है। स्वजनों के अनिष्टता की आशंका को लेकर जो दुख होता है वह मोह ही है। दूसरों की दीनता को देखकर जो दुख होता है वह दया है। दया की जड़ भी अज्ञान ही है, क्योंकि दया के पीछे अहंकार छिपा हुआ होता है। लेकिन यह मोह का विकसित रूप है। मोह और दया ये दोनों भी एक जैसे ही हैं, लेकिन दया और करुणा इन दोनों में बहुत भेद है। दया दूसरों के दुख को मिटाकर स्वयं को अहंकार के रूप में विकसित करना चाहती है, और करुणा दूसरों के दुख को मिटाकर अहंकार को भी समाप्त करती है। और अहंकार अज्ञान की ही देन है। अतः अर्जुन में दया भाव अहंकार से ग्रसित अज्ञान के कारण प्रकट हुआ है। दया अहंकार का आभूषण है, अहंकार को अलंकृत करती है दया। और करुणा आत्मा का स्वभाव है। करुणा आत्मा से पैदा होती है और अहंकार का विसर्जन करती है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मानसिक विचार शरीर की इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। मन के भाव शरीर पर प्रकट हो जाते हैं। इंद्रियां द्वार है। इंद्रियां शरीर एवं मन के भोजन को भीतर लेती हैं। इंद्रियां शरीर एवं मन के भोजन को भीतर लेती है और गंदगी को बाहर फेंकती है। शरीर और मन भीतर भर जाता है, तब इंद्रियां उसे बाहर फेंक देती है। अर्जुन का मोह आंखों के द्वारा अश्रुओं के रूप में बाहर टपक रहा है, जिसके कारण उसकी सद विवेकिनी प्रज्ञा अवरुद्ध हो गई है। मोह आदमी को अंधा बना देता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल जो है ना वो मोह ही है। दुख से अथवा अधर्म से निकले हुए अश्रु उष्ण होते हैं, और धर्म से अथवा करुणा से निकले हुए अश्रु शीतल होते हैं। हृदय आनंद से भर जाए तो भी और दुख से भर जाए तो भी आंखों से अश्रु निकलते हैं। इन दोनों को बाहर निकलने का आंखें निकास द्वार है। अब तत्विषीदंतम इसके विषय में कहते हैं, उस विषादग्रस्त अर्जुन के प्रति उस महापराक्रमी अर्जुन को विषाद ने वैसे ही दबोच लिया। उस महापराक्रमी अर्जुन को वैसे ही दबोच दिया विषाद ने,
जैसे कोई भूखा शेर खरगोश को दबोच लेता है, जिसके कारण वह तेजस्वी अर्जुन वैसे ही निस्तेज दिखाई दे रहा है जैसे कोई राजहंस पक्षी कीचड़ में फंसने के अनंतर म्लान दिखाई देता है। अर्जुन काया वाचा एवं मन से भी क्षीण हो गए हैं। अर्जुन के ऊपर यह बड़ा ही भयानक प्रसंग उपस्थित हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यदा कदा इस प्रकार के प्रसंग आते ही हैं। कुछ जो कमजोर होते हैं वे तो आत्महत्या ही कर लेते हैं, और जिन पर भगवान की कृपा होती है वे इस महासंकट से बच जाते हैं। उनमें से अर्जुन भी एक है। भगवान के सामने रोने के कारण अर्जुन का विषाद भी भक्ति योग बन गया। सिर्फ रोना महत्व का नहीं है, अपितु हम किसके समक्ष रोते हैं यह महत्व का है। रोना है तो ऐसों के समक्ष रो कि वह तुम्हें हंसाएं। कृष्ण कभी अपने जीवन में रोए ही नहीं। रोने के लिए दो ही स्थान उपयुक्त है, अपने गुरु या तो भगवान। रोगी के पास दूसरा रोगी रोए तो दुख दूर नहीं होगा। जो वैद्य रोग का निदान जानता है उसके समक्ष रो। अर्जुन योग्य वैद्य के सामने रोए। अर्जुन को मोहरूपी मधु राक्षस ने ग्रास लिया है और श्री कृष्ण मधुसूदन है। यह मोहरूपी राक्षस स्वजन रूपी मधु के रूप में आया है, ध्यान रखना। भगवान अब उस राक्षस से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। संजय कहते हैं मोहरूपी मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान यह वाक्य बोले। भगवान हम सबके हृदय रूपी रथ पर बैठे हैं, लेकिन हम अभागे हृदयस्थ मोहरूपी राक्षस को तो आदर देते हैं और हृदयस्थ प्रभु का निरादर करते हैं। अर्जुन भगवान के पास रोया, अतः भगवान उसके मोहरूपी राक्षस को मारने के लिए अग्रिम वाक्य कहते हैं। संसार के समक्ष रोने से मधु माने मोह नहीं मरता। मोह का नाश संसार नहीं परमात्मा ही कर सकते हैं। विद्या ही अविद्या का नाश कर सकती है। अतः ब्रह्म विद्या को अथवा ब्रह्म विद्या प्रदायक गुरु को ही शरण जाना चाहिए, और तभी इस जीव का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल।